आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक नुक्ते पर बात करने वाले हैं। ये इस्लामिक विद्वान जावेद अहमद कामदी साहब की राय है महिलाओं के बाल ढकने के हुक्म के बारे में। तो वो सवाल जिस पर अक्सर बात होती है वो ये है कि क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए अपने बाल ढकना लाजमी है यानी अनिवार्य है। अब जावेद अहमद कामदी साहब के मुताबिक इसका जवाब है हमेशा नहीं। हाँ, आपने सही सुना। और यही वो बात है जो इस पूरे मसले को बहुत दिलचस्प बना देती है और हमें इसकी गहराई में जाने पर मजबूर करती है। तो इस जवाब की तह तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि दीनी अहकाम की मतलब मजहबी आदेशों की दो किस्में कौन सी हैं। फिर हम देखेंगे कि बाल ढकना फर्ज क्यों नहीं है, और हाँ, एक खास एक्सेप्शन की भी बात करेंगे यानी श्रृंगार का मामला। और आखिर में हम इसके पीछे का जो असल उसूल है, जो प्रिंसिपल है, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस जवाब को अगर सही से समझना है ना, तो पहले हमें इस्लामी कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत, एक फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा। तो गामिदी साहब का कहना ये है कि जितने भी मजहबी हुक्म है, चाहे वो कुछ करने को कहें या किसी चीज़ से मना करें, वो असल में दो अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव कमांड्स की, मतलब वो काम जो करने के लिए कहा गया है। इसमें एक कैटेगरी है फर्ज। फर्ज मतलब ये तो करना ही करना है, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। अगर नहीं किया तो खुदा की तरफ से सवाल होगा। और दूसरी कैटेगरी है मुस्तहब। मुस्तहब का मतलब है कि ये पसंदीदा अमल है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो उस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई सजा। इसको समझने के लिए ना सबसे अच्छी मिसाल नमाज की है। जो नमाज हमें पढ़नी ही पढ़नी है वो फर्ज है, लेकिन जो नमाज कोई अपनी मर्जी से ज्यादा सवाब के लिए पढ़ता है वो नफल की तरह है, बिल्कुल मुस्तहब की तरह। तो इस लफ्ज को जरा ध्यान में रखिएगा। मुस्तहब मतलब एक ऐसा काम जो प्रिफर्ड है, जिसे करना अच्छा समझा जाता है। करेंगे तो इनाम है, पर छोड़ दिया तो कोई गुनाह नहीं। और बिल्कुल इसी तरह जिन कामों से रोका गया है उनकी भी दो किस्में हैं। एक है हराम, जिस पर पूरी पाबंदी है, और दूसरा है मकरूह, मतलब वो काम जो नापसंदीदा है, जिससे बचना बेहतर है, पर वो हराम के दर्जे में नहीं आता। ठीक है, तो अब जब ये फ्रेमवर्क समझ आ गया तो चलिए अब इसे बाल ढकने के मसले पर अप्लाई करके देखते हैं। तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से आम हालात में एक सामान्य अवस्था में स्कार्फ या हिजाब से बाल ढकना पसंदीदा अमल है, यानी मुस्तहब है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये एक अच्छा काम है, पर हर हाल में ये फर्ज नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी बहस में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी शर्त है जो आते ही पूरा हुक्म बदल जाता है। और वो शर्त क्या है? वो है बनाओ सिंगार, अडॉर्नमेंट। जी हाँ, यही वो की फैक्टर है जो इस मजहबी हुक्म की शक्ल ही बदल देता है। अब सवाल ये है कि बनाओ सिंगार का मतलब क्या है? तो इसमें गहने पहनना, मेकअप करना या आम तौर पर ऐसा लिबास पहनना जिससे सजावट जाहिर हो, ये सब शामिल है। तो अब देखिए, पूरा तर्क एक जगह पर यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसी है कि कोई बनाओ सिंगार नहीं है, मान लीजिए कोई घर पर है या दफ्तर में सादे लिबास में है, तो बाल ढकना मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है। लेकिन अगर बनाओ सिंगार किया हुआ है, गहने पहने हैं, मेकअप किया है, तो फिर बाल ढकना फर्ज हो जाता है, अनिवार्य। तो जब बनाओ सिंगार की हालत हो तो हुक्म ये है कि चेहरे, हाथ और पैरों को छोड़कर बाकी जिस्म को ढंका जा। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या है? इसके पीछे का असल उसूल, असल प्रिंसिपल क्या है? चलिए उसे समझते हैं। तो देखिए, पूरी बात को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहला, बाल ढकने का जो डिफ़ॉल्ट हुक्म है वो है मुस्तहब, यानी पसंदीदा। दूसरा, बनाओ सिंगार की मौजूदगी एक ट्रिगर का काम करती है। तीसरा, ये ट्रिगर इस हुक्म को मुस्तहब से बदलकर फ़र्ज कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, चौथा पॉइंट, इस उसूल का मकसद असल में बालों को छुपाना नहीं है, बल्कि उस बनाओ सिंगार को, उस अडॉर्नमेंट को छुपाना है। तो ये जो पूरी इंटरप्रिटेशन है, ये हमारा ध्यान किसी एक अमल से हटाकर उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट पर ले जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी नियम के पीछे का क्यों समझ लेते हैं, तो उस नियम को देखने का हमारा नज़रिया कैसे बदल जाता है।